हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ परमानेंट मांगा सीरीज के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मित्सुओ की मॉम एक डॉक्टर को बुला के लाती है मित्सुओ को चेक करवाने के लिए। डॉक्टर कहता है कि उसे मित्सुओ की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है। ये सुनकर मित्सुओ की मॉम काफी हैरान रह जाती है। अब आगे मित्सुओ की मॉम उसके डैड को कॉल करने जाती है। वहीं डॉक्टर कहता है कि उसे गियर जैसी आवाज आ रही है। फिर डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो चलो इस इंजेक्शन को ट्राई करके देखते हैं। तो मित्सुओ कहता है कि इतना काफी है, मेरा दर्द जा चुका है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर मित्सुओ के हाथ में इंजेक्शन लगाता है उसकी सुई टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि असल में तो वो मित्सुओ का कॉपी रोबोट था। ये देखकर वो डॉक्टर धुड़की लगाकर वहां से भाग जाता है। वहीं असली मित्सुओ प्लेग्राउंड में था। उसके दोस्त बात कर रहे थे कि मित्सुओ की बैटिंग उनकी लास्ट चांस थी आगे बढ़ने की। वहीं एक लड़का कहता है कि मित्सुओ की वजह से हमें 3 पॉइंट्स का लॉस हो गया। वहीं मित्सुओ साइड में खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। वो कहता है कि ये सही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं परमैन को मदद के लिए बुला लेता हूँ। ये सुनकर बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। तो मित्सुओ कहता है कि अगर मैं बुलाऊंगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद मित्सुओ झाड़ी के पीछे जाता है और अपने पॉकेट में से मास्क और केप निकालता है। उसके बाद वो तैयार होकर कहता है कि लेट्स डू दिस। फिर परमैन हवा में उड़ता हुआ आता है और कहता है कि डा डा डा, परमैन आ गया। और सब लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब सब कुछ तुम पर है। उसके बाद परमैन बैटिंग करने के लिए उतरता है और कहता है कि यहाँ से सब मैं संभालूंगा। मिचिको कहती है कि एक होम रन मारना। वहीं बॉलर पूछता है कि ये बंदा कौन है, तो उसी का टीममेट बताता है कि वो मित्सुओ को रिप्लेस करके ऐसे लाए हैं। फिर बॉलर परमैन के खड़े होने के तरीके को देख कर कहता है कि हे ये कौन सा फॉर्म है। तो परमैन कहता है कि तुम्हारी बॉल को हिट करने के लिए मुझे किसी फॉर्म की जरूरत नहीं है। फिर बॉलर बॉल फेंकता है और परमैन उसे हिट करता है। बॉल ऊपर जाती है लेकिन बूबी उसे पकड़ लेता है। तभी परमैन कहता है कि परमैन तू यहाँ क्या कर रहा है। वो बूबी के पास जाता है और कहता है कि इस गेम को डिस्टर्ब मत करो। बूबी परमैन से कुछ कहता है तो परमैन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर बूबी उसे समझाता है तो परमैन कहता है क्या तुम बेसबॉल खेलना चाहते हो। और फिर परमैन हंसने लगता है, ये कहते हुए कि एक बंदर बेसबॉल खेलेगा। फिर परमैन बूवी को मिचिको के पास बैठा देता और कहता है कि तुम यहाँ से बैठकर मैच देख सकते हो। फिर परमैन कहता है कि वो तो ऑब्वियसली एक होम रन था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और शॉट खेल देता हूँ। अपोजिट टीम बात करती है कि ये जरूर एक स्लगर है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। बेसबॉल में स्लगर का मतलब होता है वो बंदा जो बहुत ज्यादा तेज हिट मारता है। फिर बॉलर अगली बॉल काफी नीचे फेंकता है। फिर उसके बाद वाली बॉल भी काफी नीचे फेंकता है। इसलिए परमैन कहता है कि क्या हो गया, क्या तुम मुझसे डर रहे हो। तो बॉलर कहता है कि और मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद अगली बॉल बहुत ऊपर फेंकी जाती है। तो परमैन कहता है कि ये तो बहुत गलत है, लेकिन फिर परमैन हवा में उड़कर उस बॉल को हिट कर देता है। और परमैन कहता है कि लेकिन ये करके तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब ये हिट एक होम रन होता है। बॉलर कहता है कि वाह 4 पॉइंट्स सिर्फ एक ही होम रन से। परमैन की टीम वाले काफी खुश हो रहे थे क्योंकि बॉल कहीं नजर नहीं आ रही थी। वहीं एक लड़का बॉल लेकर आता और वो सबसे कहता है कि देखो बॉल तो पूरी तरह से टूट चुकी है। दूसरा प्लेयर कहता है कि वो बंदा तो काफी खतरनाक है। कबाओ कहता है कि उसके बाद दूसरी टीम के सिर्फ 0 पॉइंट्स हैं। उसके बाद अब परमैन की टीम की बारी थी बॉलिंग करने की। तो कबाओ उससे पूछता है कि परमैन अब तुम कौन सी पोजीशन लोगे। तो परमैन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे पिचर बनना चाहिए। फिर परमैन कहता है कि मुझे तो बस बॉल को बीच में उछालना है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन बॉल इतनी तेज जाती है कि दोनों हैरान रह जाते हैं। वो बॉल जाली तोड़कर उस तरफ जा चुकी थी। वहीं बॉल पकड़ने वाले लड़के का हाथ सूज गया था। परमैन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ज्यादा ही ताकत यूज कर ली। कबाओ कहता है कि लेकिन हमारे पास तो बस एक ही कैचर था। तभी बूबी परमैन के पास आता है और कहता है कि क्या तो परमैन कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। तो बूबी कहता है यूकी। तो परमैन कहता है कि हम दोनों अकेले ही कर लेंगे। और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। फिर परमैन कहता है कि आसान शब्दों में हम दोनों अकेले ही इस गेम को जीत लेंगे। तो बैट्समैन कहता है कि डैम दीस इडियट्स। उसके बाद परमैन बॉल डालता है, स्ट्राइक 2 और स्ट्राइक आउट। बैट्समैन आउट हो जाता है। वो कहता है कि इतनी स्पीड, वो हाथ काफी तेज हैं। उसके बाद दूसरा खतरनाक बैट्समैन उतरता है। एक लड़का कहता है कि तुम्हें बस बॉल को कैसे न कैसे टच करना है। वो बंदा कहता है कि देखो और सीखो। लेकिन जब वो बैटिंग करता है तो उसका बैट टूट जाता है और वो स्ट्राइक आउट हो जाता है। मिचिको कहती है कि अमेजिंग परमैन। तो परमैन कहता है थैंक यू। फिर परमैन कहता है कि गेम काफी बोरिंग हो जाएगा अगर मैंने सबको ऐसे ही आउट कर दिया। फिर परमैन कहता है कि ट्राई करो एक अच्छा शॉट मारने की, ठीक है। तो बैट्समैन कहता है कि ये कुछ सही नहीं लग रहा। परमैन कहता है कि एक सुपर स्लो बॉल कैसी रहेगी और अपनी एक उंगली से बॉल फेंक देता है। वहीं बैट्समैन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉल को हिट करता है। तभी परमैन पिच के बीच में सो जाता है। मिचिको कहती है कि परमैन ये तुम क्या कर रहे हो। बैट्समैन दौड़ता है और कहता है कि ये एक होम रन है। कबाऊ कहता है कि रनर अपने थर्ड बेस पर पहुंचने वाला है। तभी परमैन उबासी लेते हुए उठता है और कहता है कि लेट्स डू दिस, और उस बॉल को उठाकर उस रनर को आउट कर देता है। उसके बाद परमैन और वो भी वहां से जाने लगते हैं और सब लोग कहते हैं हिप हिप हुर्रे। फिर जैसे ही मित्सु घर में आता है उसे गांव को देख लेती है और वो कहती है कि मामा बड़ा भाई बेड में से निकल गया है। फिर जब मित्सु कॉपी रोबोट को देखता है वो उससे पूछता है
क्या तुमने बीमार होने का नाटक किया है? तभी पीछे से मित्सुओ के मॉम की आवाज आती है, मित्सुओ मैंने तुमसे रेस्ट लेने को कहा था। मित्सुओ कहता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही गांग को अपनी मॉम को लेकर वहाँ आती है, मित्सुओ कहता है कि मैं तो बस अपनी डॉल के साथ खेल रहा था, जाके सो जाओ। और इसी के साथ चैप्टर 3 एंड होता है। अगले वीडियो में मैं चैप्टर 4 एक्सप्लेन करूंगा और मुझे कमेंट में जाकर बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ऐसी ही वीडियोस के लिए। एंड गुड बाय।